नमस्कार। चलिए, आज अखंड ज्योति के दिसंबर 1946 अंक के ज्ञान सागर में एक डुबकी लगाते हैं। हम साथ मिलकर परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के उस कालातीत ज्ञान को समझेंगे, जो आज भी इतने सालों बाद उतना ही ताज़ा और प्रासंगिक है। हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसी अटूट शांति और एक ऐसी मजबूती की तलाश करते हैं जो कभी डगमगाए नहीं। तो सवाल यह है कि आखिर इसका स्रोत क्या है? ये विश्लेषण उसी खोज की एक यात्रा है और इसमें हमारा मार्गदर्शन करेंगी गुरुदेव की शिक्षाएं। तो हमारी ये यात्रा एक साधक के सफर की तरह होगी। हम शुरू करेंगे जिंदगी में अर्थ की खोज से, फिर उपासना के सच्चे मार्ग को समझेंगे और फिर कदम दर कदम अपनी भीतरी शक्ति को जगाने तक का सफर तय करेंगे। देखिए, कोई भी आध्यात्मिक यात्रा शुरू कहाँ से होती है? वो शुरू होती है इंसान की एक बुनियादी तलाश से, रोजमर्रा की जिंदगी से कुछ ज्यादा पाने की, कुछ गहरा समझने की चाहत से। गुरुदेव की शिक्षाएं हमें यही तो याद दिलाती हैं कि दुनिया हमें हमेशा बाहर की तरफ खींचती है, लेकिन असली सुकून, असली खुशी तो अंदर झांकने से ही मिलती है। सबसे बड़ी यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि अपने भीतर की है, अपने असली मैं को खोजने की। तो ठीक है, ये अंदर की यात्रा करनी कैसे है? इसका तरीका क्या है? चलिए उपासना के असली मतलब को समझते हैं, जैसा गुरुदेव ने हमें समझाया है। उपासना, ये शब्द तो हम सब ने सुना है, पर इसका शाब्दिक अर्थ है पास बैठना। किसके पास? अपने ही भीतर मौजूद उस दिव्य शक्ति के पास। मतलब उपासना सिर्फ कुछ रस्में नहीं है, ये अपने अंदर की उस ऊंची चेतना से जुड़ने की एक गहरी कोशिश है। और यहीं एक बहुत बड़ा फर्क साफ हो जाता है। एक तरफ है बाहरी कर्मकांड, जो अक्सर बस आदत की तरह बिना मन लगाए किए जाते हैं, और दूसरी तरफ है सच्चा आंतरिक जुड़ाव, जो एक सचेत कोशिश है जो अंदर से शुद्धि और बदलाव लाती है। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। ये जो आंतरिक जुड़ाव है, ये कैसे उस चीज को बनाता है जिसे आत्मबल या सोल फोर्स कहते हैं? देखिए, ये जो आत्मबल है, ये कोई कल्पना या कोई हवाई बात नहीं है। इसे बनाने के 3 ठोस स्तंभ हैं। पहला, संयम, यानी अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाना। दूसरा, सकारात्मक चिंतन, यानी मन को अच्छे विचारों से भरना। और तीसरा, निस्वार्थ कर्म, यानी फल की चिंता किए बिना अपना काम करना। तो सबसे जरूरी बात क्या है पता है? गुरुदेव कहते हैं कि वो जबरदस्त शक्ति जो हमारा भाग्य बदल सकती है, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हम सबके अंदर ही सोई हुई है। हमें बस उसे जगाना है। लेकिन हाँ, ये रास्ता हमेशा फूलों से भरा तो नहीं होता है ना, मुश्किलें तो आती ही हैं। तो चलिए देखते हैं कि गुरुदेव की शिक्षाएं इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें क्या सलाह देती हैं। इस रास्ते पर चलने वाले हर साधक को शक, बेचैनी, दुनिया के भटकाव और अपने अहंकार जैसी मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इस यात्रा का एक जरूरी और स्वाभाविक हिस्सा है। यहाँ सारा खेल नजरिए का है। इन मुश्किलों को रुकावट की तरह देखने के बजाय हमें यह सिखाया जाता है कि इन्हें आगे बढ़ने और अपने इरादे को और पक्का करने के मौकों की तरह देखें। हर चुनौती एक मौका है, और यहीं पर इस रास्ते की असली बदलने वाली शक्ति, यानी इसकी ट्रांसफॉर्मेटिव पावर दिखाई देती है। तो चलिए देखते हैं कि ये बदलाव, ये रूपांतरण असल में दिखता कैसा है। इसका लक्ष्य है एक ऐसा संतुलित जीवन, एक ऐसा बैलेंस जहां बाहर चाहे कुछ भी होता रहे, अंदर की शांति जरा भी ना डगमगाए। असली मजबूती भीतर से आती है। चलिए अब इस पूरी बातचीत का सार निकालते हैं, उन जरूरी बातों को दोहराते हैं जिन्हें हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो सबसे पहली और जरूरी बातें क्या हैं? पहली, सच्ची पूजा बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक भीतरी एहसास है। दूसरी, शक्ति का सबसे बड़ा खजाना यानी आत्मबल हमारे अंदर ही है। आत्म अनुशासन ही तरक्की की नींव है। अपने विचारों को शुद्ध रखना है और बिना किसी मोह के अपना काम करना है। और इसके आगे की 5 बातें इस पूरी तस्वीर को पूरा करती हैं। ये हमें सिखाती हैं कि चुनौतियों को रुकावट नहीं, बल्कि सीखने का मौका समझें। लगातार अभ्यास करना बहुत जरूरी है। लक्ष्य है अटूट शांति पाना। और याद रखें, एक आध्यात्मिक जीवन ही असल में एक ज्यादा खुशहाल सांसारिक जीवन की ओर ले जाता है। कहते हैं हजारों मील की यात्रा भी एक कदम से ही शुरू होती है। तो ये आखिरी विचार सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक न्योता है उस अंदर की यात्रा को शुरू करने का, अभी इसी पल।